नमस्ते फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मस्त रहना एकदम। आसाम के लोग अब मस्त नहीं है फ्रेंड्स। 2021 में अमित शाह जी ने आसाम के लोगों को प्रॉमिस किया था, ये बोला था कि हमें और 5 साल दे दीजिए, हम पूरे आसाम को बाढ़ मुक्त कर देंगे। 5 साल नहीं हुआ जी। आज भी वहाँ के लोग बाढ़ में ग्रसित है। आज भी वहाँ के लोग बाढ़ में अपनी जानें गंवा रहे हैं। पशु पक्षी पालतू जानवर सबका डेड बॉडी पानी में तैर रहा है। आपने अगर देखा होगा एक वीडियो जिसमें एक आदमी का शरीर, मृत शरीर आधा कीचड़ में जा चुका है और आधा पानी में तैर रहा है, उसके ऊपर पानी जा रहा है। बोलो कितनी दयनीय स्थिति है वहाँ की। और हमारी सरकार सिर्फ 5 साल की मांगे करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एक बात मैं तो भूल ही गई थी, ये बाढ़ तो एंटी नेशनल होगा ना, जो सरकार को बिना पूछे बिना परमिशन लिए चले आया। और ये भी हो सकता है ये बाढ़ को विपक्ष के नेताओं ने भेजा होगा, ये बाढ़ को चाइना ने फंड दिया होगा, और ये बाढ़ को पाकिस्तानी के कोई एजेंट, कोई लोग वहां पर आकर ये तमाशा किया होगा। जिस देश में स्टूडेंट्स अगर अपनी अच्छी एजुकेशन की मांग करे तो वो एंटी नेशनल है, और एक देश का एक अच्छा साइंटिस्ट अगर उसी देश के भविष्य के लिए लड़े तो वो चाइनीज एजेंट है। और बात करें मणिपुर की तो वो पिछले 4-5 साल से उथल पुथल हो रहा है। और जो सरकार बेटियों के लिए अच्छे अच्छे बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, वो सरकार को ये नहीं दिखा गया कि मणिपुर की बेटियां नंगे शरीर में रोड पर उन्हें घुमाकर उन्हें पीट रहे थे, उन्हें मार रहे थे, तब सरकार की दिल नहीं दहली, तब सरकार के दिल में पत्थर रख दिया गया। 2026 में आसाम की हालत इतनी बर्बरता है, इतनी बुरी हालत है, जो मैं अगर कहने बैठूं कि क्या हालत है वहां की, वो कम पड़ जाएगा। हालांकि सरकार को छोड़कर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको मेरे दिल से सैल्यूट है कि एटलीस्ट वो लोग कर तो रहे हैं, सरकार की तरह ऐसे चुप तो नहीं बैठे हैं ना। अब आते हैं हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर, हमारे मोदी जी के ऊपर। एक लड़की ने उनके खिलाफ कुछ बुरी बातें कही थी, और उनके माताजी के लिए भी कही थी। माताजी के लिए अगर वो कही थी तो वो ठीक है, गलत है, वो तो गलत है, मैं मानती हूँ। लेकिन और एक महिला है जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता के खिलाफ इतनी बुरी बातें कही है। आपको वो वीडियो किसी ने नहीं दिखाया क्या? नहीं दिखाया होगा शायद, वरना आपको तो पता होगा ना, आप तो एक्शन लेते, अब तक नहीं लिए। हालांकि अब वो लड़की शायद 15-16 साल की होगी, वो छोटी सी लड़की जिसके खिलाफ अब कार्रवाई हो चुका है, 2-3 दफा उसके खिलाफ लग चुका है। वो मीडिया में आकर, सोशल मीडिया में आकर माफी मांग चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ बोला, जबकि सरकार गलत थी। बस उसकी बोलने की तरीका थोड़ा कैजुअल था, राइट? और एक बात, आपकी पार्टी और ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेताएं हैं जिनके खिलाफ इतने केसेस चले हैं। अभी रिसेंटली भी बहुत सारे नेताओं के खिलाफ केसेस चले हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, या आपको पता नहीं? पता तो होगा उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं हुआ। उन लोगों के खिलाफ कितने दफाएं लगे हैं? नहीं लगे होंगे। और आप जो बोल रहे हैं कि हमारे देश के बेटियां, ये अपशब्द क्यों बोल रहे हैं? ये गलत है, राइट? आपकी दल की ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो भरे संसद में इतने भद्दी गालियां दिए हैं ना, उनके खिलाफ कितने केसेस दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ कितने दफाएं लगे हैं? नहीं लगे हैं। कब लगेंगे? अगर एक स्टूडेंट ने अपने फ्रस्ट्रेशन के वजह से, कुछ भी वजह से कुछ कह दिया आपके बारे में, तो आपने तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, ठीक है, वो ठीक है, वो उसे हमें ठीक कहते हैं, चलो।
लेकिन ये जो चीजें हो रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से, उन सबके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिए? आपके दल में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इतने ऊंचे ऊंचे पद पर है, कई सारे लोगों को जान से मारे हैं वो लोग। ठीक है, कुछ की रिकॉर्ड है, कुछ की रिकॉर्ड नहीं है। आपके दल के नेताओं ने कई सारे लड़कियों का जीवन को तहस नहस किया है, इतने बेकार बातें बोले हैं ना, वो आपको गलत नहीं लगा? वो आपको सही लगा? आरएसएस के एक मेंबर ने ये बयान रखे थे कि जो लड़कियां प्रोटेस्ट में गई है, प्रोटेस्ट में भाग लिए है, क्यों, किस लिए? हमारे देश के अच्छी भविष्य के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। वो लड़कियों को वो बोले कि जो लड़कियां वहां पर गई है वो अपनी ऊपर रेप कराना चाहती है। बोलो, उनके खिलाफ क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया गया? कब लोगे? और आपके दल के एक सांसद, एक ब्यूटीफुल फुल ब्यूटी नहीं है, सिर्फ फुल है, वो सांसद जी ने, कंगना जी ने ये बोला हम जन जी को कि हम गटर है। हालांकि किस दिमाग वाले इंसान ने ये कहा है कि जब उनके दल के लोग ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया तो हम भी क्यों सीरियसली लिए? ठीक है, हम सीरियसली नहीं लेते, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि क्या ये सही था? क्या उनके खिलाफ क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया गया? उन्होंने हम स्टूडेंट्स को, हम जेनजी जनरेशन की लड़कियों के खिलाफ इतने भद्दे भद्दे चीज़ें बोले हैं कि हम लोगों की बहुत सारे बॉडी काउंट होते हैं, हम लोग नशे में ग्रस्त होते हैं, जबकि वो खुद अपने बारे में बताई थी कि वो खुद कभी ड्रग एडिक्ट थी। और एक बात, गटर कैसी होती है? गटर कैसी होती है वो किसे पता? जो गटर में रहता है। ठीक है, तो समझदारों के लिए इशारा काफी है। और शायद ये बयान देने से पहले कंगना जी ने अपनी खुद की चेहरा आईने में देख लिया होगा, तो वो खुद को बोल रही है, वो कैसी है, वो खुद के बारे में बोल रही है। हम लोग उसे अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि एक सांसद कैसी बातें रखनी चाहिए जब उन्हें नहीं पता। सिर्फ मैं एक ही दल को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ऐसे जिस भी दल में जो भी मेंबर ने गलत किया है, जो भी मेंबर ने कुछ क्राइम किया है, उनके खिलाफ क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया गया अब तक? और अगर स्टूडेंट ने अपनी फ्रस्ट्रेशन के वजह से, अपनी जो सिस्टम की खराबी की वजह से, किसी भी वजह से ये चीज़ें कह दिया है कि ये गलत है, अपशब्द कह दिया है, ये गलत है, आप मान रहे हो, आप आकर खुद कह रहे हो और उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स ने वहां पर कीले लगाकर बाकायदा गुंडे की तरह पीट रहे थे स्टूडेंट्स को, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा? जो पुलिस ऑफिसर्स ने वहां के प्रोटेस्ट के लड़कियों को ऐसे गंदी गालियां दिए हैं, बैड टच किए हैं, उनके पीछे डंडे ऐसे मारे हैं ऐसे खराब तरीके से, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा? वो वीडियो आपको कोई नहीं दिखाया क्या? वो जो लोगों ने पत्थर मारे थे स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स को, अपनी ही देश के स्टूडेंट्स को आपने गुंडे हायर करके बाकायदा अधमरा करे थे, और जो बच गए उन्हें आप एड्रेस ढूंढ ढूंढ कर ला कर उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। और आपके दल के एक नेता, कुछ बच्चे जा रहे थे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में शामिल होने, उन्हें रास्ते पर रोक कर उन्हें थप्पड़ मारा, उन्हें धमकाया, उन सबके खिलाफ कब एक्शन लोगे आप? और कुछ लोग ऐसे हैं अब भी, जो बहुत सारे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है वहां पर जाकर अगर आप लोग देखना, वो लोग बोल रहे हैं कि ये फलाना पार्टी जो भी हो, जैसी भी हो, हम तो उसे ही वोट देंगे। आपका दिमाग इतने टाइट सर्फेक्सल, पता नहीं क्या क्या चीजें यूज करके वॉश किया गया है ना, कुछ नहीं है आपके दिमाग में, सब कुछ साफ हो गया है एकदम। भेजा साफ हो गया है, कचरा नहीं, भेजा साफ करके कचरा भरा दिया है, कुछ नहीं है, खाली है आपके दिमाग। भक्त मत बनो किसी भी पार्टी के वक्त मत बनो, उसे सपोर्ट करो जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए सोचता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। किसी भी पार्टी के भक्त मत बनो, किसी एक नेता को अपनी बात मत बनाओ, उसे सर पर चढ़ाकर मत रखो। रखे थे इसलिए आज ये हालत हुआ है, वरना नहीं होता। आपके रैली में हनुमान जी के भेष धारण करके आप एक इंसान को नचा रहे हो, आपके रैली के सामने, आपके रैली में वो नाच रहे हैं, वो क्राइम नहीं है? वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है? और मुझे ये सोचकर
इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मैं अगर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करूं तो ही मैं सनातनी कहलाऊंगी। मैं अगर किसी एक पार्टी के खिलाफ बोल दूं, कुछ क्वेश्चन उठा दूं, तो मैं एंटी हिंदू कहलाऊंगी। और वही पार्टी मुझे सर्टिफिकेट देगी कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जन्म से सनातनी हूं। किसी को सपोर्ट करके मुझे किसी से आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में एक ग्रंथ है गीता जी, और उसी गीता जी से मैंने ये सीखा है कि अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए हमें ये गीता जी मिले हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण समर्थ थे उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने को। ठीक है, तो समझ जाओ, अब भी टाइम है, समझ जाओ। किसी भी पार्टी के भक्त मत बनो। और हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जेनजी, हम युवा इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे लोग हैं। आपने देखा होगा कि हमने प्रोटेस्ट में कैसे प्रोटेस्ट किया, कैसे अच्छे से आपको बताया, कैसे अच्छे से आपसे हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। हम लोग गुंडागर्दी नहीं किए, आपने जिन्हें भेजा था उन्हीं लोगों ने गुंडागर्दी किए है। अगर आप अभी सुधर जाओ, अभी अगर आप कुछ अच्छा काम करो, जो चीज़ें करना चाहिए, जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन लो। जो लोगों ने बहुत सारे क्राइम्स करके अभी पैर पर पैर रखकर अपनी घरों में बैठे हैं आराम से, उनके खिलाफ एक्शंस लो। तो हम फिर से आपको सपोर्ट करेंगे, फिर से आपको मान जाएगा कि ये हमारे ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। सिर्फ फ्रेंड बोल देने से, फैंस बोल देने से हम लोग फ्रेंड नहीं बनते। फ्रेंड जैसा काम करना पड़ता है जी, वो करो तो बोलना नहीं पड़ेगा, हम लोग वैसे ही फ्रेंड हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात, एक जरूरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपने 2021 से असम को प्रॉमिस किया था कि 5 साल हमें दे दीजिए, हम असम को पूरा बाढ़ मुक्त कर देंगे। 5 साल हो गया है जी, कुछ करिए उनके लिए। वो लोग इतने दयनीय स्थिति में है कि वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स की तरह। उनके जाने जा रहे हैं, कोई खाने को नहीं पा रहा है वहां पर। खुद की आंखों के सामने अपनी घर के प्रिय मेंबर्स को वो लोग ऐसे मरते देख रहे हैं। सोचा है कभी आपने उनके बारे में? थोड़ा सोचिए, थोड़ा उनके लिए कुछ एक्शंस लीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पर टाइम वेस्ट मत कीजिए कि किसी ने मेरे बारे में क्या बोला उनके खिलाफ एक्शन लूंगी, और किसी ने हमारी दल के लिए क्या बोल दिया उसका जो वीडियो है मैं हटा दूंगी, वाइप आउट कर दूंगी एकदम। और किसी ने हमारी दल के खिलाफ क्या बोला उसका जो वीडियो है मैं वहां से हटा दूंगा। ये सब छोड़कर जो एक्चुअल काम है, जो जिसके लिए आपको चुना गया है, वो काम आप करिए। और यही युवा, यही जेनजी, यही स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपने काम अच्छा किया तो, वरना तो नहीं। ठीक है, अगर आपने काम अच्छा किया तो हम हमारे तरफ से आपको फ्रेंड बोलेंगे। आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट होगा जब आप इस देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक ही दल को क्वेश्चन क्यों पूछते हो? भाई, वही एक दल शासक दल है, वही एक दल गद्दी पर बैठा है, इसलिए उसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वही एक दल 12 साल से है, कुछ महीने नहीं हुए, 12 साल से है वो, तो क्वेश्चन उसे ही पूछा जाएगा ना। हम लोग अगर किसी को हायर करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी पद के लिए, तो उस चीजों में अगर कुछ गलत हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्वेश्चन हम उसे पूछेंगे जिसको वो काम के लिए हम लोग हायर किए थे, उसे ही पूछेंगे और किसे नहीं पूछेंगे। जो 10 साल पहले वो काम छोड़कर गया है हम उसे ढूंढ कर नहीं पूछेंगे। ये बात को समझो। शासक दल में जो है वो जगह पर जो है क्वेश्चन भी उससे ही पूछा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी उससे ही मांगा जाएगा, चाहे वो किस भी दल की हो। ठीक है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी पार्टी के भक्त मत बनो, उसे सपोर्ट करो जो हमारे देश के लिए सोचे, जो हमारे लिए सोचे, हमारे भविष्य के लिए सोचे। ठीक है। और प्लीज 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 प्रधानमंत्री जी, आसाम के तरफ, मणिपुर के तरफ थोड़ा जाइए, वहां के लोगों का थोड़ा हालचाल पूछिए, थोड़ा उनका हालत देखिए, उनको आपने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा करिए। ठीक है। वो लोगों का स्थिति बहुत बुरा है, वो लोग सक्षम नहीं है आपके पास आकर कुछ अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए, वो लोग सक्षम नहीं है। ठीक है। थोड़ा अपना निगाह है उनके तरफ करिए, उनके लिए कुछ चीजें आप करिए, उनके लिए कुछ तो करिए। प्लीज प्रे फॉर आसाम।
उन लोगों का स्थिति थोड़ा बेहतर हो। मैं ये आशा करूँगी कि आने वाले सालों में ऐसी स्थिति और ना हो उनके लिए, और मणिपुर फिर से ठीक हो जाए। जो कुछ सालों से ऐसे चल रहा है वो फिर से ठीक हो जाए, और हमारे देश की स्थिति, हमारे देश के युवा ने जो कदम उठाए हैं, हम जेनजी ने जो कदम उठाए हैं, वो कामयाब हो। जो तो होते हुए दिख रहा है वो वैसे ही कामयाब हो। आगे हमारे देश के सब कुछ सिस्टम सही से चले, यही आशा है, यही विश्वास है। और इसी माइंडसेट के साथ आप लोग डटे रहना। जहां भी गलत दिखे उसको गलत ही बोलना, गलत को गलत और सही को सही बोल सके वो जिगरा होना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, हम वहां पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ये सोचकर कि मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, उसके साथ हो रहा है तो उसे देखने दो। नहीं तो आप इंसान नहीं, आपके अंदर जो इंसानियत है वो नहीं, वो मर चुका है। अगर आप इंसान हो तो ये चीजें करने सीखो, गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो। तो रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि आप लोग भी जरूरी हो। धन्यवाद।